किसान अन्नदाता कहा जाता है और किसान के अन्न पैदा करने से पूरा भारत संचालित होता है। कहा जाए एक एक दाना जब घर में होता है तभी घर में खुशियां आती है और घर में तमाम चीजें अच्छी नजर आती हैं, और जब दाना नहीं मिलता है तो आदमी भूखों मरने लगता है और हर एक चीज निगेटिव हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय जो रसायन युक्त खाद का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में, उसकी जानकारी पूरे लोगों को तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे लोगों ने आगे आकर कदम उठाया है कि जो समाज को एक अलग प्रेरणा देने का काम किया है। पहले मैं उनका परिचय जानूंगा और इस खाद के बारे में जानूंगा जो लोगों के रासायनिक खादों से दूर ले जाता है और घर की शुद्धता में एक अलग पॉजिटिव एनर्जी लाता है। रमन सिंह हूँ, मैं प्रबंध निदेशक हूँ ऑर्गेनो रेमेडीज एलएलपी का, जो इस उत्पाद की मार्केटिंग करता है और मैं पर्यावरण क्षेत्र में ही कार्य करता हूँ। और हमारा उत्पाद है एग्रो नवजीवन बायोडायनेमिक बायोस्टिमुलेंट उत्पाद है जो मृगांक एंटरप्राइजेस के द्वारा निर्मित किया जाता है और ये रासायनिक खाद का एक बेहतर विकल्प है। जैसे कि आज के समय जो रासायनिक खाद जो इस्तेमाल करने से तमाम बीमारियां, तमाम लोग परेशान हो जा रहे हैं, जो आजकल देखिए तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो क्या आपकी जो खाद है इससे क्या प्रभाव लोगों पे डालेगा? क्या वही प्रक्रिया है कि कुछ बदल गया है? बहुत शॉर्ट में एक बात बताऊंगा आपको कि हम लोग किसी भी मिट्टी, किसी भी खेत में जब खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसलिए करते हैं कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो पूरी नहीं पड़ रही है, इसलिए अलग से उर्वरक बोरी में भर के हमको डालना पड़ रहा है। हमारी पद्धति जो है, हम उस पद्धति पर कार्य करते हैं कि मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक शक्ति को ही पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और वो हो जाती है। लेकिन आप जब रासायनिक खाद आपने 100 साल से लगातार आप खेतों में डाल रहे हैं तो एक बार की उसको बंद ना करते हुए धीरे धीरे करके रासायनिक खाद आप कम करते जाइए, इसका इस्तेमाल करते जाइए, तो रासायनिक खाद कम करने के बावजूद भी आपकी पैदावार में कमी ना होते हुए भी आप प्राकृतिक खेती पर पहुंच सकते हैं। एक चीज हमारे अंदर एक सवाल पैदा हो रहा है कि हम जब रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग चीजों को, अलग अलग बीमारियों, चाहे उसके क्षमता, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है जो फसलों की, उसका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके खाद में क्या है ऐसी चीज कि जो एक ही चीज से सारी चीजों का प्रयोग हो जाता है? प्राकृतिक की बात जब करते हैं तो प्राकृतिक रूप से ही सभी पोषक तत्व जो पौधे, फसल या पेड़ों को चाहिए वो प्राकृतिक रूप से ही उपलब्ध होने चाहिए। हम अगर बात करें पर्यावरण की तो पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन उसको फिक्स करने के लिए जो प्राकृतिक रूप से माइक्रोब्स या बैक्टीरिया मौजूद है मिट्टी में, उसको हमने रसायन डाल डाल के खत्म कर दिया है, इसलिए हमको नाइट्रोजन बोरी में भर के देना पड़ रहा है। तो अगर प्राकृतिक रूप से आप उस मिट्टी की शक्ति को बढ़ा देंगे कि सभी पोषक तत्व तो आपकी फसल तक पहुंच जाए। जैसे आपको मैं बताऊं कि पोटाश की मात्रा हमारी खेतों में आवश्यक होती है हमें पोटाश की, ठीक है। अब पोटाश प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलता है? वो मिलता है एक पौधे की जड़ में। अगर उस पौधे की जड़ का चूर्ण हमारे उत्पाद में है तो इसी तरीके से लगभग 50 से अधिक पेड़ पौधे और उनके अलग अलग विभिन्न हिस्सों का चूर्ण हमने इस उत्पाद में मिलाया है, जो जैसे ही मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में मौजूद वो बैक्टीरिया जो जिस किसी भी पोषक तत्व के लिए उत्तरदायी है वो एक्टिवेट होता है और आपकी फसल को उन सभी पोषक तत्वों को मुहैया कराता है प्राकृतिक रूप। खाद जो सामने नजर आ रही है तो किसान इससे कितने, आप लोग जब जाते होंगे मिलने के लिए तो क्या लगता है किसानों की रिप्लाई क्या होती है, उन्हीं मनोदशा क्या होती है इस बात को सुनने के बाद? हम लोग जिससे भी मिलते हैं तो सबका यही कहना है, तो हम लोग रसायन मुक्त होना चाहते हैं। इसका क्या विकल्प होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग किसानों की खेतों को अपनी प्रयोगशाला बना चुके हैं। तो सबका विश्वास एक बार देखने के लिए, मतलब उनका विश्वास जीतने के लिए क्या है कि हमारे जैसे उनका 1 बीघे का खेत है तो हम उनको सलाह दे रहे हैं कि आप आधे बीघे में एक मजबूत मेड़बंदी करके इस खाद का प्रयोग करें। मतलब ये जो हमारा उत्प्रेरक है इसका प्रयोग करिए तो आपको इसका जो आपको फर्क दिखेगा वो आसानी से दिख जाएगा। तो इस पे वो थोड़ा सा संतुष्ट हो रहे हैं, फिर वो इस तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने अभी इसका प्रयोग कहीं कराया है जिससे किसान उससे इस चीज को अपने तरफ? जनपदों में हम लोगों की बात हुई है, अभी हम लोगों का एक रिजल्ट आया बलिया जनपद में, वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे किसान एकदम फुली संतुष्ट है। क्या लगता है आने वाला समय इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होगा कि क्या होगा? बिल्कुल इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि आजकल हर घर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सभी लोग इस चीज को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए क्या दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और वो लोग भी इस चीज को अच्छे से तुलनात्मक तरीके से इस पे बात कर रहे हैं।
जैसे कि हम अपने घरों में सारी चीज सब्जी से लेकर हर एक सामान प्रयोग करते हैं और उन सामानों के प्रयोग में किस तरह का हम खाद इस्तेमाल करते हैं और किस तरह का ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन किसानों को जागरूक करने का काम एक बीड़ा उठा लिया है। किसान अब इधर भी आकर्षित हो रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम लोग को बायो वाला खाद बहुत उपयोग कर लिए, सारा जनरेशन खराब हो रहा है। हम लोग का उद्देश्य यही है कि सबको फिर प्राकृतिक रूप से खाद का उपयोग कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा इस संख्या में लोग आ भी रहे हैं और ले भी रहे हैं और इसका अच्छा परिणाम भी आ रहा दिख रहा है आगे। हम लोग का उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक खाद में ही हम लोग बढ़े और उसके लिए नवजीवन अपना ये बहुत अच्छा है। हम लोग का एग्रो नवजीवन से तहत मृगांक एंटरप्राइजेस से जो खाद यहाँ पे आया हुआ है, हमने कई जगह रिजल्ट देखा, बहुत ही समय जो सबसे जरूरी है, आज का समय सबसे जरूरी है कि इस चीज को, इस प्लेटफॉर्म को जन जन तक पहुंचाना, उन किसानों तक पहुंचाना जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसके लिए आपने कौन सी नीति अपनाई है और किस तरह? पहले तो आप जैसे जागरूक पत्रकार ही हमारा काम आसान करेंगे कि जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से। अभी ये हमारा जो उत्पाद है ये पीसीएफ के कृषक सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। पीसीएफ के कृषक सेवा केंद्रों पर समय समय पर किसान संगोष्ठियां, किसानों की बैठक आदि इत्यादि सब हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। साथ ही हमारी टीम है जो जिले में गांव-गांव जाकर के 20 से 40 किसानों के बीच में जाकर के बैठ के अपनी बात, अपनी उत्पाद के बारे में उनको जानकारी देना, इन सब बारे में विषय में सारी एक्टिविटी चल रही, गतिविधियां चल रही हैं। और प्रचार प्रसार देखिए, किसी कमजोर चीज को करने के लिए प्रचार प्रसार आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है और किसी अच्छी चीज का प्रचार प्रसार स्वयं उसका उपभोक्ता करता है। तो मेरा ये विश्वास है कि इस उत्पाद में इतना दम है कि जब किसान इसका एक बार इस्तेमाल कर लेता है तो वो स्वयं अपने जानने वाले 10 किसान साथियों को और इसके बारे में बताता है। यही हमारा विश्वास है। हमें तो नहीं लगता है कि जो आप चैलेंज कर रहे हैं तो आज के किसान इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। रसायन मुक्त खेती करना सबका सपना है, लेकिन उसका विकल्प जब तक आपके पास उपलब्ध नहीं होगा, उस विकल्प का आप जब तक नहीं प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, तब तक वो उससे नहीं भागता। जैसे मैं बताऊं आपको कि रसायन मुक्त होना सबका सपना है, लेकिन रसायन से मुक्ति अगर पैदावार से बिना समझौता किए मिल जाए तब किसान इसका जरूर उपयोग करेगा और यही हमारी यूएसपी। जो घर में हमारे भोजन बनता है वो भोजन रसायन युक्त रहता है, जो हमारी परवरिश हमारे खून में, हमारे शरीर में वो चीज दिखता है। तो क्या आपके खाद का प्रभाव कब तक हमारे शरीर से हटेगा, कब तक उन किसानों तक पहुंचेगा कि ये चीज हम संपूर्ण रूप से अपनी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे? बहुत साधारण भाषा में कहा जाए तो पुराने जमाने में जो रासायनिक खाद जिस समय नहीं उपलब्ध हुआ करते थे, उस समय की तुलना आज के ऑर्गेनिक तमाम ऐसे फसल आ गए हैं जिनमें ऑर्गेनिक खादों की वजह से पौष्टिकता वो दिख रही है, पुरानी पौष्टिकता दिख रही है। तो इसको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगर ऑर्गेनिक यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट पौष्टिकता से भरपूर होगा, ताकत से भरपूर होगा, पुराने अपने स्वाद से भरपूर होगा। और रह गई बात किसानों की, जो किसान कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है, बस सबसे जरूरी आज के समय में यही जरूरी है। जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। आए दिन बाजार में तमाम तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैंने खुद एक प्रोडक्ट, तमाम कंपनियों के आ रहे हैं, तमाम कंपनियों के प्रोडक्ट आ रहे हैं। सिर्फ वो रसायन है, उसमें क्या मिक्स है किसानों को नहीं बताया जाता है, क्योंकि किसान उतना जागरूक नहीं है, पूछता भी नहीं है दुकान पे कि इसमें क्या चीज मिलाया गया है। ठीक है, अब मैंने एक प्रोडक्ट देखा, शक्तिमान। आपने फसल बोई, फसल तैयार हो गई, फसल की ग्रोथ आपको दिख रही है, अरे तो डठवा बड़ा पतला बा, ठीक, तो उसके लिए क्या आ गया, 200 रुपए केजी के पैकेट से शक्तिमान। अब उसमें क्या है, वो छिड़काव कर दिए। ठीक है, मैं ये किसानों से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप उन प्रोडक्ट की तुलना में एक बार इसको देख लीजिए, वही समझ के देख लीजिए कि इसका क्या प्रभाव आ रहा है। और जबकि कंपनी इस चीज की गारंटी ले रही है कि 100% रसायन मुक्त है ये प्रोडक्ट। ठीक है, क्या नाम है आपका? ओंकार नाथ त्रिपाठी। मैंने एक चीज देखा है, खुद से मैंने एक चीज का अवलोकन किया है कि जो किसान एक फसल में पूरे खाद का जो होता है उसका कल्चर, उसमें वो अगर गन्ने की फसल ले ली जाए तो आज की डेट में 16 से 18 हजार रुपए प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ गन्ने में खाद लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? 16 से 18 हजार का खाद लगता है कि नहीं लगता है रासायनिक खाद? इस खाद में मात्र 16 केजी खाद लगना है आपका। ठीक है, 1 एकड़ में जी, जिसका रेट लगभग 5760 रुपए होगा, मात्र 6000। एक बार नहीं पूरे में 5 कट्ठे में आप करके देखिए, उसका 1/6, तब देखिए, देखने में तो लग रहा है कि हाँ 1 किलो 360 रुपए का है, लेकिन टोटल फसल का जब आप देखेंगे रेट
दाम का तुलना करेंगे तो ये बहुत सस्ता है, रासायनिक खादों से बहुत सस्ता है और मिट्टी में मिला के छिड़कना है। जो आप देख रहे हैं आज के समय में चैलेंज भरी ये बातें हैं। चैलेंज के साथ ये कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि हम किसानों को वो चीज देंगे जो अभी तक किसानों को नहीं मिला है। मैं उम्मीद करूंगा जो भी हमारे दर्शक होंगे, जो मेरे किसान होंगे, इनके कंपनी का उस खाद का प्रयोग करेंगे और अपने इस्तेमाल करने के बाद सवाल और जवाब हमारे माध्यम से भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।